सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई। धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई। अब धन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं आता था। आज सब भोजन कर कर आराम से बस चक होकर खूब आनंद में रह रहे थे, खूब प्रेम से बात कर रहे थे। इतने में जो मामा कभी नहीं आता था वो मामा आ गया, और मामा आकर दरवाजे लगाया, दरवाजा बजाया, और आवाज बजाकर जैसे दरवाजा बजाया जीजी आई बाहर। बहन ने कहा भैया तू इतने सालों के बाद आज आया है, कैसे आना हुआ? बहन यहाँ से निकल रहा था, बहुत भूख लग रही थी, सोचा तेरे घर का भोजन करते हुए चले जाऊं। अब ब्राह्मणी ने मन में सोचा जो भोजन था वो तो सब हम खा गए, 11 की 11 पूरा निपटा गए, कुछ बचा तो है नहीं। अब तुझे दे तो दे क्या प्रदान करें? इतने में दूसरी लक्ष्मी, पावनी दूसरी लक्ष्मी आंवले के वृक्ष के नीचे की बोली, अरे माँ क्यों चिंता करती है, तुम्हारा मामा, तुम्हारा भाई, हमारा मामा, बिठा अभी हमें भोजन बना के लाती। दूसरी ने जैसे कहा भोजन, तो इतने में ब्राह्मणी ने कहा कि भोजन पहली वाली तो दे दी पीपल का भाग, अब तू कहाँ से लाएगी? दूसरी बोली एक ब्राह्मणी आते थे, आंवले के पेड़ के नीचे भिक्षा रख कर जाते थे, हिस्सा मेरे को भगवान शंकर जी बोले हैं उनका हिस्सा पूरा चुका कराना, इसलिए मामा को भी खिला कर भेजती हूँ। जो भोजन बनाया मामा तो चक खाया, वहीं पड़ गया, वहीं सो गया। मामा जैसे सोया खूब आनंद में रहे। अब सब की सब आनंद में सो रहे थे, सब आनंद चक से सो रहे थे। तीनों कन्याओं ने, दो ने उठकर आखिरी पावनी लक्ष्मी से, पार्वती जी की उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकली उस कन्या से कहा जीजी अब तेरी बारी है, तू अब कुछ कर। पावनी लक्ष्मी ने कहा चिंता मत करो। ब्राह्मणी को जगाया और ब्राह्मणी से कहा एक काम कर, पूरे घर का कोठा साफ कर दे, झाड़ू को घर के पीछे रख दे, चलनी पर कपड़ा ढाक दे, सूपड़े को छुपा कर रख दे, और मैं इस कोठे में सोऊंगी, तू बाहर सो जा। बेटा, ब्राह्मणी बोली कोठे में तो तुझे डर लगेगा। ना ना मां, तू बाहर सो, मैं कोठे में सोऊंगी। बेलपत्र के वृक्ष से निकली हुई वो कन्या कोठे में सोई। कन्या ने जो दृष्टि करी, चारों तरफ पूरा धन से कोठे को भर दिया, भर कर बाहर निकल गई। जैसे ही बाहर निकली, निकलते से ही उसी समय पर मामा ने देख लिया, आधी रात को जीजी की छोरी बाहर जा रही है। अब उसको क्या मालूम था, मामा कभी जिंदगी में आया हो तो मालूम हो कि जीजी की छोरी 6 थी, ये तो दिखने में कितनी हो गई, पूरी की पूरी ना। उसको क्या मालूम जीजी की छोरी बाहर जा रही है। इतने में मामा उड़ गए, मामा ने उठकर हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़कर कहा बेटी कहाँ जा रही है? तो इतने में कहा बस मेरा काम था पूरा कर दिया, मैं जा रही हूँ। मामा जी बोले कभी मामा के घर नहीं आएगी? तो इतने में बोली अभी चल अभी चलूँ मैं। हाथ पकड़कर मामा बेटी को घर लेकर गए। मामा की दशा भी ठीक नहीं थी। कहा मामा चलनी को ढाक दे, झाड़ू पीछे रख दे, कोठे को लेपन कर दे, मैं यहाँ सोऊंगी। मामा कहे बेटा अकेली कहाँ सो पाएगी? कहा मामा तू जा। मामा को बाहर भेजा, कोठे को धन से भर दिया। तीनों बेटियां एक जगह से इकट्ठी होकर चली तो ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा तुम कौन हो? कौन हो? कहा बाबा दामोदर मास में कार्तिक के महीने में तुमने शिव की अर्चना करी, शंकर के मंदिर का झाड़ू बुआरी कर कर दीप का दान किया, पीपल के वृक्ष का दीप दान करा, आंवले के वृक्ष का दीप दान करा, बेलपत्री के वृक्ष का दीप दान करा, तो शंकर भगवान की करुणा से हम तीनों ने आपका भंडार भरा। भगवान ब्राह्मणी बड़े आनंद में झूमने लगे। ये शिव तत्व, ये शंकर की अभिधल कथा। कार्तिक महीने में दीपदान का बड़ा महत्व है।